हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर थर्ड है। इसमें हम आगे डेरिवेशन कराएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन है, आप इसको नोट करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ये हमने डिस्क बना रखी है और जो हम डेरिवेशन करेंगे वो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इसका मतलब अगर डिस्क ये ऐसे है तो ये सेंटर है बीच में इसका, ये एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि डिस्क जो है हम इसको एज्यूम करेंगे कि वो छोटे छोटे स्मॉल रिंग से मिलकर बनी है। कहाँ से रिंग स्टार्ट होंगी? सेंटर से स्टार्ट होंगी और रिंग की रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। मैक्सिमम रेडियस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर होगी। ठीक, इन जो स्टार्टिंग में है उसकी रेडियस 0 होगी। ये जो हमने रिंग एज्यूम की है इसकी जो थिकनेस है वो dx एज्यूम की है। ठीक, इसकी जो इनर सरफेस है उसकी रेडियस x है, इसकी थिकनेस dx है। तो सबसे पहले हमें इस रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए, इसका एरिया के लिए लेंथ, तो कई इसके मेथड होते हैं। एक तो इसकी लेंथ निकालने, लेंथ कितनी होगी अंदर अंदर, सरकमफ्रेंस में आपको मालूम है टोटल 2 पाई आर होता है। तो इनर रेडियाई x है तो इसकी लेंथ 2 पाई x हो गई। ठीक, अब अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ में इसकी वृत्त को मल्टीप्लाई कर दें। लेंथ हो गई इसकी 2 पाई x और इसकी वृत्त हो गई dx। आप ऐसे समझ लें कि अगर हम इस रिंग को कट कर दें यहाँ से और कट करने के बाद उसको सीधा कर दो तो उसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई x और उसकी थिकनेस कितनी होगी dx। समझ गए ना? इसको यहाँ से कट करो और सीधा कर दो तो लेंथ होगी इसकी 2 पाई x। ठीक, थिकनेस बहुत कम होती है। ये लॉजिक नहीं देंगे कि इनर का रेडियाई अलग है और आउटर का अलग है, क्योंकि इनर की लेंथ बनेगी 2 पाई x। ठीक है ना? उसमें dx मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आ गया। दूसरा मेथड डिफरेंशिएशन से बहुत यूज करते हैं बुक्स में, ये एरिया पाई x स्क्वायर होता है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। dx को हमने इधर लिख दिया राइट में, तो dA इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस x, तो dA इज इक्वल टू 2 पाई x dx। तीसरा मेथड आप ये भी लगा सकते हैं कि जो आपने ये रिंग एज्यूम की है इसकी इनर रेडियाई x है और आउटर dx है, तो टोटल रेडियाई जो बाहर की बनी वो x प्लस dx हुई। तो हम टोटल एरिया निकाल कर और इसके इनर का एरिया माइनस कर देंगे इनसाइड का। तो एरिया का फार्मूला आपको मालूम, सर्किल में कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो पाई बाहर का रेडियस x प्लस dx का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद इसमें माइनस कर दो इनर एरिया पाई x स्क्वायर अंदर का। x प्लस dx के होल स्क्वायर को ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर 2 पाई x dx माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और dx स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसकी जो थिकनेस एज्यूम करते हैं वो बहुत ही स्मॉल होती है। तो जैसे आप 0.1 का स्क्वायर करें कहीं पर या 0.01 का करें तो इसमें और कम हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो बिल्कुल उसी तरह से dx स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया, हमारा एरिया ये आ गया 2 पाई x dx। हमने ये 3 मेथड से बताया, आप किसी से भी वहां पर नोट कर दें। अब मास निकालेंगे तो टोटल डिस्क का मास हमने एज्यूम कर लिया कि m है। ठीक, और उसमें इसके एरिया को डिवाइड कर दें टोटल एरिया, ये बना मास पर यूनिट एरिया। जस्ट यूनिटरी मेथड है और जिसमें जो एरिया गिवन है रिंग का उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका मास आ गया dm। ठीक, इसमें अब आप रिंग का फार्मूला कल जो ड्राइव किया था वो था mr स्क्वायर। यहाँ पर मास रिंग का dm है और उसकी रेडियस x है, तो इसलिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा रिंग का वो आपका dm इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा। हमने यहाँ दोनों तरफ इधर भी इंटीग्रेशन लगा देना क्योंकि यहाँ पर जो di है वो आपका होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें और लिमिट लगा दें तो यहाँ 0 से r लिमिट, di का इंटीग्रेशन i हो जाएगा। जब यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर देंगे dm की तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दें, अंदर वेरिएबल रहेगा x क्यूब dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दें x पावर 4/4, फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दें, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो रिंग का आपका जो है वो डेरिवेशन बन गया हाफ mr स्क्वायर। अगर कल में ध्यान देंगे कि रिंग का जो आपने डेरिवेशन किया था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर था और यहाँ पर जो आपका डेरिवेशन आया है उसका जो एरिया बन रहा है वो हाफ mr स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मास सेम हो तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कम होगा और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि उसका सारा मास
सरकमफ्रेंस पर कंसंट्रेट होता है, उसकी डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा होती है। ठीक, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, जैसे कल हमने रिंग के फार्मूले को शिफ्ट किया था, ठीक उसी तरह से। तो आप नेक्स्ट इसमें नोट करें कि एम आई ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, एम आई ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, एम आई ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर। देखिए जैसे ये डिस्क है, अभी हमने इसके अबाउट निकाला है, ठीक। अब डायमीटर का मतलब ही है, कोई भी डायमीटर ले लो, तो कौन सी एक्सिस थ्योरम लगाएंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक। यहाँ देखें, ये आई एक्स, ये आई वाई, कोई भी 90 डिग्री पर कहीं भी ले लें, आई एक्स आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ठीक। तो हेडिंग डालें, एम आई ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, लिख दिया है। देखिए इस बार जो ये डिस्क है उसमें एक एक्स एक्सिस बनाएं, एक वाई एक्सिस बनाएं, इधर आई एक्स होगा, इधर आई वाई होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जेड होगा। आई जेड आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हाफ एम आर स्क्वायर, ये डिस्क है। तो थ्योरम थी आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ये बिल्कुल लर्न रखने पड़ेंगे। आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होता है, तो ये 2ix इज इक्वल टू आई जेड हो गया, ठीक। अब इसका मतलब है कि आई एक्स और आई वाई इसका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब 1/4 एम आर स्क्वायर। जैसे रिंग का हाफ कर दिया था ना, वैसे यहां पर भी ये हाफ हो गया। तो चाहे एक्स डायरेक्शन में हो चाहे वाई डायरेक्शन में हो, दोनों में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/4 एम आर स्क्वायर होगा। समझ गए होंगे, कल रिंग का तो यही था, सीधे हाफ हो जाता है, लर्न कर लो कि जेड में जितना दिया होगा उसका हाफ कर दो, ये आई एक्स और आई वाई इक्वल होंगे, ठीक। आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड होता है, ठीक है। क्लास में आए तो ठीक से लिख देना ऊपर की बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना, पूरा लिख के करना काम। और यहाँ पर आई वाई की जगह आई एक्स पुटअप कर दो तो 2ix हो गया, ठीक है। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, दोनों इक्वल हैं, और बाई सिमेट्री से आई जेड बाई 2 हो जाएगा, तो 1/4 एम आर स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट लिखें, एम आई ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट, एम आई ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इन द परपेंडिकुलर टू द, about tangent perpendicular to the plane of disk, perpendicular to the plane of disk। तो जरा बता दो ऐसे ही मुझे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देखिए ये होगा, ये है परपेंडिकुलर प्लेन के, ये प्लेन है और इसके ये परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब सीएम पर निकाल चुके हो, इसको शिफ्ट कर दो। यहाँ कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक? रेडियस के बराबर। इस पर कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हुआ? 3/2 एम आर स्क्वायर। देखिए हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये इसके दोनों पैरेलल हैं ये, यानी कि हमें इसके अबाउट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना एक्सिस, ठीक है ना। अभी जो हम लोग, क्योंकि डायग्राम तो एक ही जैसे बनेंगे, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए कोई भी यहाँ पर आप एक अलग से इसका नाम दे दें, ए डैश दे दें, आई ए डैश इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। इसमें केवल मास और डिस्टेंस का होल स्क्वायर। आई सी एम कितना था आपने कैलकुलेट किया? एम आर स्क्वायर बाई 2, उसमें एम आर स्क्वायर को प्लस कर दें तो 3/2 एम आर स्क्वायर, ये बन गया आपका फार्मूला। अब जरा इस पर बता दो, 3/2 एम आर स्क्वायर, ये भी टेंजेंट है, ये इन द प्लेन ऑफ डिस्क, तो इसको कैसे शिफ्ट करोगे? ये सेंटर पर है, तो ये डायमीटर के अबाउट,
डायमीटर के अबाउट अभी निकाला था, कितना था? 1/4 mr²। इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पर, प्लस mr², तो कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक, तो हेडिंग डालें ऊपर, 1/4 में +1 कर देंगे। लिखिए एमआई ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट, एमआई ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट, एमआई ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट in the plane of disk, in the plane of disk, हाँ डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, क्योंकि वो तो पेपर में 3D में है, तो इसलिए ये टेंजेंट ये रहेगा। ठीक है, हाँ यहाँ भी हमने वही लिख दिया ए डेस, तो सीएम के अबाउट ले लो और प्लस मास ले लो और डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना है सीएम के अबाउट? अब की बार हाफ नहीं है, 1/4 है, क्योंकि डायमीटर के अबाउट ऐसे शिफ्ट करेंगे ना यहाँ पर, तो ये था हाफ mr², तुरंत इसका हाफ कर दिया करो डायमीटर में, तो 1/4 mr² प्लस mr²। ठीक, तो यहां पर लिख दें 1/4 mr² प्लस mr², तो 5/4 mr²। बाकी आप रोटेशन में बात समझ गए होंगे, उसी के हिसाब से ये रोटेट होगी बॉडी। हाँ नीचे जरा एक पैरा नोट कर दें, देखिए एमआई ऑफ सर्कुलर रिंग, एमआई ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस, एमआई ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट a given axis of a given axis is greater than, mi of circular ring about a given axis is greater than the mi of circular disk of same mass and same size, mi of circular disk of same mass and same size about the same axis। क्योंकि उसका फार्मूला mr² है और उसका हाफ mr² है। लिखिए दिस इज बिकॉज, पेपर के लिए पैरा ध्यान रखना, दिस इज बिकॉज द एंटायर मास ऑफ द रिंग, दिस इज बिकॉज द एंटायर मास ऑफ द रिंग is concentrated, this is because the entire mass of the ring is concentrated at the circumference of ring, at the circumference या periphery of the ring at maximum distance from axis। In case of disk, the same mass, in case of disk, the same mass is distributed uniformly, in case of disk the same mass is distributed uniformly over the entire area of the disk, over the entire area of the disk। देखा, सेम मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर एरिया ऑफ द डिस्क। तो सेम मास पर किसका एमआई ज्यादा है? रिंग का है। अगर एमआई ज्यादा है तो इसका मतलब इनर्शिया ज्यादा होगी। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब मालूम क्या होता है कि अगर बॉडी को एक बार रोटेट कराना है, यहाँ ट्रांसलेटरी नहीं है, रोटेट कराना है तो टॉर्क ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर एक बार रोटेट कर दिया
तो रुकेगा भी नहीं जल्दी। ठीक, पहले जो साइकिल बनाई थी स्टार्टिंग में वो डिस्क पर बनी थी, तो डिस्क में क्या होता था कि थोड़ी देर चलाया अगर रोक दिया तो थोड़ी देर जाती थी गिर जाएगी, क्योंकि वो एमआई कम था बहुत। ठीक है, रिंग से ये फायदा हुआ कि मास को कंसंट्रेट कर दिया, स्पोक्स लगा दी। अब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। तो आप अगर हार्ड रोड है तो आपने देखा होगा पेडलिंग बंद कर दो, देर तक साइकिल चलती रहती। बहुत है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो इंजन होते हैं, अगर गांव में देखा होगा आपने कभी, जिससे वाटर निकालते हैं जमीन से, तो उसमें एक फ्लाई व्हील लगाते हैं बड़ा सा। ठीक है ना, वो फ्लाई व्हील है, पहिया लगा होता है, बहुत बड़ा सा होता है, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर का मोशन तो अलग डायरेक्शन में है, पिस्टन तो ऐसे अप डाउन करता है, समझ गए ना। तो व्हील को क्या करते हैं कि व्हील हैवी लगाते हैं बहुत है, जिससे क्या है कि एक बार, और वो व्हील उसकी तरह है, रिंग की तरह, कि मास उसका जो है सरकमफ्रेंस पर कंसंट्रेट है, समझ गए ना। तो क्या होता है, उसको एक बार चला दिया तो वो जो आपका व्हील लगा हुआ है हैवी, उसे फ्लाई व्हील बोलते हैं, तो वो एकदम मोशन में आ जाता है। ठीक है ना। पिस्टन सिलेंडर पर ध्यान देना जरा, जो पिस्टन सिलेंडर है, जब सिलेंडर आपका पिस्टन ऊपर जाएगा तो रुकेगा, फिर नीचे आएगा, तो अप डाउन कर रहा मोशन, तो नेचुरल है कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन जो फ्लाई व्हील अटैच है वो मोशन में होता है, वो नहीं रुकता है, जिससे कि आपकी कोई भी गाड़ी हो, स्कूटर हो, स्कूटर में भी लगा होता है साइड में, सभी इंजन में लगा होता है, समझ गए ना, अंदर होता है, थोड़ा हैवी व्हील लगा देते हैं, तो क्या करता है वो कंटिन्यूअस मोशन आपको देता रहता है। तो दोनों ही चीज ध्यान रखना, फ्लाई व्हील भी ध्यान रखना, अगर कभी 11th में पूछ दे एग्जाम में कहीं कि फ्लाई व्हील क्यों लगाते हैं, तो लिख देना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा होता है, इसलिए स्मूथ मोशन रहता है उसमें। ठीक है ना। अब आप हेडिंग डालें, एमआई ऑफ थिन सर्कुलर, सॉरी, एमआई ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड, एमआई ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड, इसकी थोड़ा रेडियस जो है फिलहाल निग्लेक्टेड है। जैसे ये हमारा रॉड है, इसका एमआई निकालेंगे सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट, ठीक है ना, फिर बाद में इसको शिफ्ट कर लेंगे इधर उधर। ठीक, तो ये हमने एक रॉड बना दिया और इसका बीच में सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट निकालेंगे, इसकी टोटल लेंथ एल ले लो। रॉड के लिए क्या एज्यूम करें, एक छोटा सा मास एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। रॉड की लेंथ एल ले लो, बिल्कुल ये पेन की तरह समझ लो, ये है, इसका निकालना है, इसी का डायग्राम बना दिया, इसको सेंटर के अबाउट निकालना है, ठीक है ना। टोटल लेंथ एल ले ली और सीएम इसका सेंटर पर होगा। मास रॉड का जो है वो एज्यूम कर लें, मास ऑफ रॉड, ठीक है ना। तो यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्टिकल एज्यूम कीजिए कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, एक्स डिस्टेंस पर dx एज्यूम कर दिए, यानी कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx है, लिख दो चाहे कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, कंसीडर ए स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, consider a small element of length dx at a distance x from center। लिखिए मास ऑफ दिस एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट लिख दो, बोलो कितना मास निकालें इसका, टोटल मास कितना लिया रॉड का, m, लेंथ डिवाइड कर दो, मास पर यूनिट लेंथ, और जितनी लेंथ का निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए होंगे, यूनिटरी मेथड है बिल्कुल। अब एमआई इस एलिमेंट का पहले लिखेंगे, लिखिए एमआई ऑफ दिस एलिमेंट, एमआई ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट गिवन एक्सिस, एक्सिस हमारा यही जो सीएम से पास हो रहा है, एमआई ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट गिवन एक्सिस, कितना होगा एमआई इसका, इसके एक्सिस के अबाउट। पार्टिकल का फार्मूला क्या है, mr स्क्वायर, इसका मास कितना है dm, डिस्टेंस कितनी है x, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, ये बना di, dm इंटू एक्स स्क्वायर, पार्टिकल की तरह चूज करेंगे इसको, छोटा सा पार्ट है, समझ गए ना। और इसका बेसिक फार्मूला पहले ही लेक्चर में लिखा है कि पार्टिकल का एमआई क्या होता है, mr स्क्वायर, तो मास जरूरी नहीं हम लिखा हो, मास डीएम है, तो ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कहीं कहीं कि डिस्क का मास 4m है, ठीक है। अब
क्वेश्चन चेंज हो गया, क्योंकि अब फार्मूला तो लर्न है mr स्क्वायर, अब वहां m नहीं लगेगा, आप 4m लगाएं, कराएंगे क्वेश्चन उसमें, कंफ्यूज वहां नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। तो mr स्क्वायर है लेकिन हमारा मास dm है, तो dm लिखिए, समझ गए ना। डिस्टेंस कितनी है, जिस एक्सिस के अबाउट x है तो x नोट करें वहां पर। अब आप इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट आप सोच के रखें कितनी होनी चाहिए, लिमिट बताएं कितनी होनी चाहिए। अब एम आई ऑफ रॉड इंटीग्रेट कर देंगे, एम आई ऑफ रॉड, तो इसे तो हम सीधे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, डीएम की वैल्यू m/l एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट बोलो, वेरिएबल क्या है, x है ना, तो कोऑर्डिनेट, कहां से रॉड स्टार्ट हो रहा है, यहां से, कहां एंड हो रहा है, यहां तक, लिमिट लगा सीखना बहुत जरूरी। क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका, -l/2 से +l/2, क्योंकि ओरिजिन यहां अटैच है सीएम पर, समझ गए ना। तो -l/2 से +l/2 तक, ठीक। अगर यहीं पर आप कॉर्नर से निकालते तो 0 to l, जहां लगा वो सीएम आपका अटैच, ठीक। कर दो इंटीग्रेट, अब आपका वर्क है m/l 1/3 बाहर करो, x⁻³ -l/2 से +l/2, तो m/3l l³ 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कर लेंगे ना, चलो डाल दे रहे वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ml²/12। हाँ, मैथमेटिकली चेक करो कहीं प्रॉब्लम आए, ये x पावर जो है इंटीग्रेट करेंगे उसका x² का, तो x⁻3/3, ठीक है ना। फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट डालें, माइनस लगावें, क्यूब था ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा बीच में, ठीक है। फिर ये आपका l³/4 हो गया, एक l को कैंसिल कर दें तो ml²/12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का होता है अपने सेंटर के अबाउट। ये नोट कर लिया बीच में, हाँ, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉर्नर के अबाउट बहुत यूज होता है, जरा देखें, ये तो सीएम है, ठीक। अब इसके अबाउट तो क्या करें, कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस, इसके अबाउट कितना ml²/12, शिफ्ट कर दो, मास m है, पूरे बॉडी का मास, लेंथ कितनी है l/2, ठीक। तो लिखें जरा, एम आई ऑफ थिन रॉड, एम आई ऑफ थिन रॉड, हेडिंग डालें, एम आई ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस, एम आई ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the length and passing through one edge या one corner, passing through one edge, यानी कि डायग्राम जरूर बनाना वहां, ये रॉड है, इसके इस कॉर्नर पर, वही रॉड का लेंथ एल है, सीएम यहां पर था, तो यहां पर ए डेस के अबाउट आई सीएम मास और डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये 1/12 है, ml²/12 ml²/4, तो 1/3 ml², यही आएगा, ये लर्न होना चाहिए आपको, ml²/3।
लिख लिया। नेक्स्ट लिखा है एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर, एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस। लिख लिया। एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर, हेडिंग डालें, एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस। ये नोट कर लिया। ये वाला, ये पहले यहां पर देखें, जैसे ये रॉड है, आपको सीएम के अबाउट मालूम है ना, तो कॉर्नर के अबाउट निकालो, यहाँ के अबाउट। तो सीएम के अबाउट कितना है, ml²/12। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ यहाँ पर ऐसे, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं इसलिए। तो यहाँ की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक l/2। मास कितना है m, तो l/2 का स्क्वायर करेंगे ना। फार्मूला क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला है कि I = ICM प्लस बॉडी का मास और डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो आपको सेंटर के अबाउट यहाँ मालूम है, ये CM है, तो ICM कितना लिखेंगे, ml²/12 प्लस ये शिफ्टिंग करो यहाँ, तो शिफ्टिंग की लेंथ कितनी है, l/2। तो मास लें और l/2 का होल स्क्वायर करें, फिर दोनों ऐड कर दो, आ जाएगा ml²/3। ठीक है। अब हेडिंग डालें, एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस। एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस। देखिए, जो हॉलो सिलेंडर का फार्मूला है वो रिंग के फार्मूले की तरह है। ये, हाँ, एक बात ध्यान रखना, अभी जो आपने फार्मूला नोट किया है ये थिन वायर का है। अगर इसकी रेडियस होगी ना तो उसका फार्मूला दूसरा है, वो लिखाएंगे बाद में, ठीक है ना। ये एक तरह से अगर रेडियस ज्यादा होगी तो वो सिलेंडर बन गया, जैसे ये पेन है एक तरह से सिलेंडर है ये, समझ गए ना। और ये जो सिलेंडर का आप लिख रहे हैं ये सीएम के अबाउट है, और आप एक्सिस देख लें कहाँ पर है, एक्सिस यहाँ पर कहाँ होगा, एक्सिस सेंटर से जाने वाली लाइन है ऐसे, समझ गए ना। तो आपने उसमें लिखा भी होगा, हॉलो सिलेंडर है, क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस। ये परपेंडिकुलर टू द, वैसे है, लेंथ के अलोंग है, समझ गए ना, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। इसको डेरिवेशन करने के लिए बिल्कुल रिंग की तरह हम लार्ज वो नहीं लेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, अगर इसकी रेडियस r है और इसका मास m है, तो देखें जरा, सिलेंडर ऐसे होगा ना, देखो जरा, सिलेंडर पर एक स्ट्रिप चूज करो और उन स्ट्रिप की डिस्टेंस सबकी बराबर होगी, क्योंकि पूरे सिलेंडर की रेडियस एक ही जैसी होगी ना। तो स्ट्रिप ऐसे, एक स्ट्रिप का मास ले लो dm, तो एक स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, dm × r²। समझ गए ना, इंटीग्रेट कर दो, dm की जगह m लिख दो, सिंपल मेथड। समझ में आ गई बात। तो यहां से एक स्ट्रिप, सिलेंडर के ऊपर एक स्ट्रिप चूज की है स्मॉल, ये स्ट्रिप जो है, ध्यान रखना, सिलेंडर के सरफेस पर है, इसका मास dm है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रिप का कितना होगा, dm × r²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर दो, तो I = mr²। ये समझ में आ गई ना बात, ठीक। ये है पासिंग थ्रू सेंटर, यानी कि हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग के जैसा है, और सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिस्क का होता है। दोनों फार्मूले एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। डिस्क में भी एक डेरिवेशन तो बहुत आसान है और एक डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है। आप आगे, हाँ, एक चीज बना लेंगे ना, कि जैसे ये कोई सिलेंडर है, आपने इस एक्सिस के अबाउट निकाला है, ध्यान देना, सिलेंडर ये है हमारा, ओके, इस एक्सिस के अबाउट निकाला है, सरकमफ्रेंस के अबाउट निकालेंगे तो क्या होगा, कौन सी थ्योरम लगाएं, पैरेलल एक्सिस, ऐसे शिफ्ट कर दो, और भाई यहाँ ड्रम रखो एक, और तुम्हें सेंटर के अबाउट मालूम है तो उसको शिफ्ट कर दो पैरेलल, तो क्या होगा, mr² + mr², यानी ट्वाइस mr², ठीक। अब ये बताओ, अगर ऐसे निकालेंगे परपेंडिकुलर, मान लो सिलेंडर ये रखा हुआ है, और ऐसे निकालें तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे, इसमें परपेंडिकुलर नहीं लगेगी, क्योंकि मना किया था, परपेंडिकुलर थ्योरम केवल किसके लिए लगती है, प्लेन शीट के लिए, इसके लिए नहीं। ध्यान रखना, किसी 3D बॉडी के लिए परपेंडिकुलर नहीं लगेगी, उसको निकालने के लिए डेरिवेशन किए जाते हैं, समझ गए, उनके फार्मूले लर्न कर लेना।
तो लिख लो जरा, एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर, एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हेडिंग डालें। आप हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का वो समझ गए ना, मतलब देखिए बहुत आसान मेथड कि किसके अबाउट है ये, सीएम सेंटर से जो लाइन पास हो गई जैसे हॉलो सिलेंडर में था, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर देखें, इसकी लेंथ ले लो सिलेंडर की, एल है, रेडियस आर ले लो। जो सॉलिड सिलेंडर होते हैं उनके दो मेथड हैं, या तो डिस्क को एज्यूम करके करो, आप इसको समझ गए ना, ये सॉलिड सिलेंडर को अगर कट करोगे तो क्या बनेगी, डिस्क बनेगी। और या ये किससे मिलके बना है, हॉलो सिलेंडर से मिलके बना है। बहुत सारे सिलेंडर, जैसे तुमने डिस्क को क्या लिया था, छोटे छोटे रिंग से मिलके बना, वैसे ये किससे मिलके बना, छोटे छोटे हॉलो सिलेंडर से। हॉलो सिलेंडर वाला थोड़ा लेंदी डेरिवेशन है, और डिस्क का 2 लाइन का है। डिस्क में क्या करते हैं कि आप वही डीएम इंटू आर स्क्वायर ले लेंगे, जैसे आपने यहाँ पर कोई भी डिस्क आप एज्यूम कर लो, यहाँ सेंटर से चाहे यहाँ से ले लो, ये डिस्क एज्यूम कर ली एक छोटी सी, इस डिस्क का मास डीएम, ठीक। जरा ये बताएं इसकी रेडियस, ये जो आपने सॉलिड सिलेंडर बनाया, इसमें क्या करेंगे कि हमने मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर को स्मॉल एम ले लिया, ठीक। इसकी सॉलिड सिलेंडर की रेडियस आर है। अब हमने आपको अभी बताया कि इसमें हम इसको क्या करेंगे, डिस्क में डिवाइड कर दें स्मॉल, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस की, ठीक, जिसका कि मास dm है, एक डिस्क एज्यूम कर ली ये वाली, ठीक। तो मास ऑफ डिस्क dm है, ओके। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है वो हमको ऑलरेडी आपको मालूम है कि वो हाफ mr स्क्वायर है, ठीक। इसकी रेडियस हम स्मॉल आर ले रहे हैं, इसकी रेडियस आर है सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की, ये सॉलिड सिलेंडर है। तो जो डिस्क आपने एज्यूम की है उसकी रेडियस भी स्मॉल आर होगी, ठीक। तो एम आई ऑफ डिस्क, जो स्मॉल डिस्क ली, एम आई का फार्मूला आपको मालूम है, हाफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। अभी हाफ एम आर स्क्वायर लिखा था ना, तो हम मास की जगह स्मॉल मास है तो डीएम लिख दिया, ठीक। अब ये आपने डिस्क का निकाला है, इसको हम डी आई लिख ले रहे हैं, तो डी आई इज इक्वल टू हाफ डीएम आर स्क्वायर हो गया। अब जब हम टोटल सिलेंडर का निकालेंगे तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो डीएम इस डिस्क का मास है। अगर हम पूरे सॉलिड सिलेंडर को स्मॉल डिस्क में डिवाइड कर दें और डीएम मास को ऐड करते जाएं तो फिर टोटल सिलेंडर का मास आ जाएगा। बाकी जो स्मॉल आर है वो सभी डिस्क का इक्वल है, इसलिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके लिए, एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर, एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसके लिए इंटीग्रेट कर दें तो आई हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन है और डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो एम आएगा, तो ये बन गया आपका हाफ एम आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो सॉलिड सिलेंडर का फार्मूला डिस्क के फार्मूले के इक्वल आता है, और हॉलो सिलेंडर का फार्मूला जो है वो रिंग के फार्मूले जैसा है, ठीक। अब इसी सॉलिड सिलेंडर में ये आपने जो निकाला है सेंटर नेचुरल है, बीच में होगा, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है ये वाला वाई वाई डैश मान लिया, ये सीएम से पास हो रहा है, तो ये इसका आई सीएम आ गया है। अगर आप पैरेलल किसी पॉइंट पर निकालें तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 3D पर वैलिड नहीं है। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो उनका अलग फार्मूला है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको नोट कराएंगे। तो आप समझ गए होंगे सॉलिड, इसका एक और मेथड हमने अभी आपको बता दिया कि इसमें क्या करते हैं कि हॉलो सिलेंडर लेकर और फिर इसको ड्राइव करते हैं, वो थोड़ा लेंदी मेथड है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आगे इसी के जो फार्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उनको हम कंटिन्यू करेंगे, ओके।